जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी कांस्टेबल की जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। हालांकि वैकेंसी इस बार नहीं आ रही है, इसका इंतजार आप सभी को होगा, लेकिन आपको तैयारी जब जितनी ही बेहतरीन होंगे उतना ही आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपना एग्जाम में। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पर मैं RWA की जो मैथ की बुक है अंकित भाटी सर की, ये हम सॉल्व करेंगे, इसका पूरा सोल्यूशन जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग परसेंटेज से यानी कि प्रतिशतता से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से इस बुक में इसके प्रतिशत के 76 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको सबको सॉल्व करेंगे। और आज जो होगा वो 1 से 15 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इनको समझिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल बेसिक से ये बुक बनाई गई है, आप अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप अपना खुद सोल्यूशन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अपने आप लगाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, और यही कहेंगे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद में रीजनिंग का सोल्यूशन लाऊंगा। और कांस्टेबल के लिए रीजनिंग तो आप लोग जानते होंगे, एक रामबाण आप सभी के लिए साबित होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का, बताइए। कह रहा 7280 का 27% क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, जिसके पास बुक हो वो अपने मिला लेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7280 का 27% क्या होगा। तो 7280 का 27% कितना होगा, ये देखते हैं। तो 7200, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। आप सभी को इसमें निकलना की जरूरत नहीं मालूम होगा। 7280 का अगर मैं 27% निकालता हूं तो बटे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये तो आप सभी को रटा होगा। ठीक है, रटा है कि ना। चलिए उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद अब मल्टीप्लाई करवानी होगी 27 की। ठीक है, एक बार और मैं काट लेता हूं ताकि 5 यहाँ मैं बचा सकूं। चलो 5 रहने दो, 10 ही बचाऊं, क्योंकि मुझे जूरी लगाने में सही रहेगा। 72, ये कितना बचेगा दोस्तों, अब मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी ना। तो 72 8 गुणे का 27, 7 8 56 के 6 हासिल के 5 आएगा। और 7 दूनी 14, ये कितना है, 7 दूनी 14, 14 5 17। ठीक है, 14 5 17 ये आ जाएगा। 14 5 17 और 2 8 16, तो 2 8 अगर 16 में बचाता हूँ यहाँ पर 6 7 6 13, ऐसा कोई ऑप्शन फिर से देखता हूँ मैं एक बार। 7 8 56 के 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 14 5 सॉरी 19 होगा यार, मैं गलती कर रहा हूँ। 14 दूनी 7 दूनी 14, 14 5 कितना, 19। ये आपका कितना आ जाएगा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ पर कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 2 16, तो ये 6 9 6 15, 15 वाले दो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये तरीका होता है। ठीक है, ये तरीका है, आप लगा लेंगे इतना ही आएगा। 1965.6 ही आएगा, आप देख लेंगे। ठीक है, 1965.6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए, या करके आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। 7 7 49 1 50 यहाँ पर हो जाएगा आपका। और फिर 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 के साथ जाएंगे। 2 7 14, 14 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, ये आ गया आपका 4 5 9, देख लो भाई साहब। 6 9 6 15, 6 और 5 4 9 1। ठीक, एक संख्या पॉइंट लग जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये रहा, कह रहा है 8945 का यक्स परसेंट बराबर 1341.75 है, तो यक्स का मान क्या है। देखिए क्या बोलेंगे, 8945 का, ये 8945 का यक्स परसेंट कितना है। यक्स परसेंट के लिए आ जाएगा बटे में 100, बराबर कितने दिया गया, 1341 पॉइंट कितना दिया गया, 75 दिया गया। यक्स परसेंट इतना है। ठीक है, तो अगर मैं 100 को इधर ले जाऊंगा तो आप सभी को पता होगा, 100 को अगर मैं इधर लाता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपका हो जाएगा 1341.75 गुणे का 100। ठीक है, गुणे का 100, और यहाँ पर आपका कितना बचा, 8945। ठीक है, आप सभी को पता, अगर इसकी 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये दो जीरो लिए बैठा, ये कट जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट भी हट जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप काटेंगे 15 बार जाएगा, आप गुणा करके देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए भाई साहब। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बाकी जितना भी बुक में दिया गया मैं सब आप सभी को करवाऊंगा। ठीक है, 76 क्वेश्चन परसेंटेज के हम लोग कंप्लीट करेंगे। किराया 40 के 30% और 30 के 1460% का योग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, 40 का कह रहा है, 40 का 30%, यानी कि 40 का कितना, 30%। ठीक है, 30%, और प्लस में कितना, प्लस योग पूछ रहा है तो 30 का, और 30 का कितना हो जाएगा, ये 1460%। 30 का 1460% का योग पूछ रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके 40 का 30% और 30 का 1460%, ये कुछ गड़बड़ दिया गया है भाई साहब। ये इतना हो ही नहीं, 40 का 30%, और इनका ये 1400, ये ऐसा होगा 1460 का भी 30% होगा। हाँ ऐसा होगा, शायद बुक में थोड़ा गड़बड़ दिया गया हो, क्योंकि फिर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 40 का 30% यहाँ पर 12 आएगा।
ठीक है, 12 इतना आ जाती हैं, 12 आ जाएगा, और इसका कितना भी आ जाए, और इसका 1460%, तो ये गलत दिया गया। आप इसको क्या करें सर दोस्तों, आप इसको 1460 का 30% निकालें, 1460 का 30% निकालें, ठीक है। अब देखो एक आपको यहाँ पर तरीका पता होना चाहिए, 30% आपका ये कॉमन है, तो 30% आप कॉमन ले लो, ठीक है, और आपका ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 40 + 60 आ जाएगा, 1460, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 30% गुणे आपका ये बना देगा 1500, ये कितना बना देगा 1500। अब लो ये आपका आंसर आ गया, तो इसके मतलब यही था, ठीक है, 00 15 45 650, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यानी कि आपका यही था, वो थोड़ा इसमें गलत लिख गया है, ठीक है, तो यानी कि ये सही था जो हमने बनाया है क्वेश्चन, इसी तरीके मतलब 1460 का ही आपसे 30% पूछा गया है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जाए अगले क्वेश्चन पर। लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको विस्तार से समझेंगे। कह रहा है 1096 के 87.5% का मान क्या होगा, आइए भाई इसको लगा लेते हैं। 96 का 96 के 87.5 है, तो पॉइंट हटा लो, आपका ये 10 आ जाएगा, और परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, ये पॉइंट चला गया आपका, ठीक है। अब भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो भाई साहब, तो कितने, इसको अब मल्टीप्लाई करवा लो या ऐसे ही सॉल्व कर लो, बात वही आनी है, ठीक है। तो अगर आप 4 से भी इसको काटना चाहें, 4 से भाई साहब काट लो, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, और 9 चक्कू 36, 9 चक्कू 36, और 4 से ये कितने पर जाएगा, सॉरी ये 4 से जाएगा भाई साहब 25 पर, 25 चक्कू 100, ठीक है। 5 से काटो ये 2 पर आ जाएगा, और 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 5 इक्कन 5 3 बचा 37, 5 7 35, 2 5 25, ठीक 75 आया। अब एक 25 से कितने बार जाए, ये 2 तो कट गया भाई साहब, नहीं किससे काटा हमने, 5 से काटा, ये 2 बार काटा, ठीक है। अब 25 से कितने, 25 छक्का 150, 25 सत्ती कितने बार, ये 7 पर गया, ये कितने बार गया भाई साहब, ये 7 पर गया। क्लियर है, पॉइंट में आ रहा है यार, गड़बड़ करा मामला हमारा, ये तो गड़बड़ करा भाई साहब। 87.5% में बिल्कुल सही कर रहा हूँ क्या, चलिए एक बार और कर लेते हैं, यही तो गड़बड़ हो जाता है भाई साहब क्वेश्चन में। चलो 1096 है का 87.5%, ठीक है, तो पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे भाई सब 00 आ जाएगा, ठीक है। आओ इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, इसको काट लो, इसको अगर 4 से काटोगे आप, 4 से काटो, चलो इसको एक बार ऐसे 5 से काटो, में ये पॉइंट हट गया, अब आपका 5 से काटो भाई साहब, तो 5 से कितने आएगा, अभी आया था 175, 5 से काटोगे 175 आएगा, और 5 से कितने पर जाएगा, 2 पर, 5 से जाएगा 2 पर, ठीक है। अच्छा इसको 25 से काटोगे, 25 छक्का 150, 25 सत्ती आ जाएगा, 25 सत्ती और 25 चक्कू ये 4 पर जाएगा, ठीक है। अब समझ आ रहा है भाई साहब, ठीक है, लेकिन फिर भी यार गड़बड़ कर रहा है। ये 200 इसको काटो, 2 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 14, 14 2, हाँ 4 से कटेगा, 4 से काटो भाई, 4 इक्कन 4, 1 बचा, 4 चक्कू 4 तियाँ 12, 4 सत्तू 28, ठीक 137 गुणे 7, 7 सत्ती 49, 7 तियाँ 21, 21 4 25, 21 4 25, और 7 इक्कन 7, 7 2 9, 959, ऑप्शन बी, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करेंगे तो आपका लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़िया अच्छे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है एक कक्षा में, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं भाई साहब, कह रहा है एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी हैं, यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, और कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दोनों खेल नहीं खेलता, मतलब या कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि मतलब दोनों में से कोई ना कोई खेल खेलते ही हैं, ठीक है, मतलब दोनों में से चाहे कोई हॉकी खेलता हो चाहे फुटबॉल, और कोई कुछ विद्यार्थी ऐसे भी दोनों भी खेलते हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूँ तो आप सभी को पता है कि दोनों जो आ जाता है इनके बीच में, लेकिन आप यहाँ पर कैसे दोनों निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 75% होंगे, ये क्या है 75% क्या विद्यार्थी हैं फुटबॉल वाले, नहीं 75% विद्यार्थी हॉकी वाले हैं, ठीक है, और 45% विद्यार्थी जो हैं सर ये क्या है आपके भाई साहब 45% है फुटबॉल वाले। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 10 11, यानी कि हमारा कितना आंसर आ रहा है 110 आ रहा है, कितना आ रहा है 110, यानी कि जो 10 विद्यार्थी हैं ये ऊपर हैं, 10 विद्यार्थी भाई साहब ऊपर हैं, तो मैंने क्या बोला जो 10 विद्यार्थी रहे होंगे ये दोनों खेलते होंगे, क्या है 10% दोनों खेलते होंगे। अब 75% अगर फुटबॉल खेलते हैं और 10 दोनों खेलते हैं, तो यानी फुटबॉल कितने खेलते होंगे 65 खेलते होंगे, यही तो बात है ना। अब मैंने बोला कि अगर 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और भैया 10 दोनों खेलते हैं, यानी कि यहाँ पर 35 होगा। अब जोड़ो क्या यही आएगा जी, 6 3 9 5 5, ये तो यार भैया रहा 35 कितना रहा 9, ये तो ऐसे ही बन रहा है यार 45, ये 110, हाँ और 110 हो गया, लेकिन हमें मान 100 का चाहिए भाई साहब, ये हमारे 110 विद्यार्थी आ गए, ये तो 10 विद्यार्थी आ गए, और हमारा यहाँ पर मान भाई साहब 100 का बनना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10% विद्यार्थी वो दोनों खेलते हैं, हाँ यही तो बात है भाई, क्योंकि 45% विद्यार्थी क्या है 45% विद्यार्थी फुटबॉल और 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, तो कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं है जो दोनों खेल नहीं, यानी कि कितना ज़्यादा कितना बचा 10%,
भाई 10% तो 5 5 10 नहीं 12 यार, वही तो मैं 120 बनेगा, मुझसे मल्टीप्लाई भी नहीं होती यार। 7 4 11 12 120 बनेगा, यानी कुल मिलाकर दोनों कितने खेलते हैं 20%, 20% दोनों खेलते हैं। और 2400 का 20% निकाल दो, परसेंट हटाओगे बटे में कितना आ जाएगा डबल जीरो, बस भाई 24 दूना 48 480 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, गड़बड़ हो रहा है मामला। ठीक है, बहुत दिन बाद अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, समझ तो गए होंगे क्या है सर। इनका अगर करेंगे 120 आ रहा है, 120 आ रहा है इन दोनों का जोड़। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला, जो 20% रहेंगे वो दोनों रहेंगे भाई, 20 क्योंकि ज़्यादा है। अब देखो 75 में 20 जाएगा, इधर कितना बचेगा 55, और इधर आपका कितना बचेगा 25, तो जोड़ लो 5 5 10 का 0, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितने 100%, और 100% वैल्यू 2400, और 20% निकालना है 400, कितना आ जाएगा 80। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा नमक का मूल्य 16 प्रति किलोग्राम घटकर 14 प्रति किलोग्राम हो गया है, मूल्य में कितने % की कमी आई। अब देखो 16 से मूल्य सर रह कितना गया, आप कहेंगे 14 रह गया, कितना कमी हुआ 2, किस पर, किराया किससे, पहले कितना था 16, गुणे का कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसको करो ना करो, लेकिन एक बात आपको सभी को 1/8, 1/8 किसकी 12.5%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर आप सभी को, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए भाई साहब। हेलो, अगला क्वेश्चन ये रहा, चीनी का मूल्य 25 के प्रति किलोग्राम से घटकर 20 प्रति किलोग्राम कर दिया गया, खपत में कितने % की कमी वृद्धि की जाए, खपत में कितने % की प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि कुल खर्च समान रहे। सर कितना बढ़ा, 25 से घटकर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, 25 से घटकर कितना आ गया सर 20 आ गया। ठीक है, अब हमें मूल्य कितना करना है, मतलब भैया 25 से घटा 5 घटा, और घटा किससे 25 से, ये तो घटने वाला मूल्य निकल के आएगा, लेकिन आपको क्या करना है वही रहना है। तो कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना कितना पड़ेगा 5 बाई बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना किससे पड़ेगा 20 से, गुणे का 100, तो 1 बटा ये कितना आ जाएगा 4, 1 बटा 4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 25% की, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए सर, ऑप्शन बी 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर से समझा दे रहा हूं, देखो क्या था सर, 25 से जो मूल्य था वो घटकर कितना आ गया 20, अब हमें खर्च वही रखना है, 25 रुपये ही खर्च करने होंगे, तो अभी हम कितना बड़ा खर्च ज्यादा करने 5, और किससे 20 से। ठीक, और 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 25% की। क्लियर। अगला ये रहा भाई साहब, अगला क्वेश्चन, 180 के 15% में कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो। ठीक है, आइए मैंने क्या बोला, 180 का 180 के 15% में कितना जोड़ दिया था, तुमने यक्स जोड़ दिया, यक्स जोड़ दिया जाए कि जो योगफल है वो 360 के 20% के बराबर हो। यही क्वेश्चन करा, बस काटा पीटी करो आंसर लो भाई साहब, काटा पीटी करो आंसर लो। कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं, बस सॉल्व के आंसर को भाई साहब। इसको अपने कर लो, 1/5 यहाँ से बनेगा। ठीक है, ठीक है, 1/5 तो यहीं से बनेगा। ठीक है, इसका अगर आप 0 से 0 अपने अपने में इनको सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा भाई साहब। 5 से इसको काट दो 2 आ जाएगा, 5 से इसको काटो 3 आ जाएगा, 2 से ये कितना जाएगा 9 पर, ये कितना बचा 9 3 27 प्लस एक्स बचा, 27 प्लस एक्स बराबर ये कितना जाएगा, ये 5 से काटोगे कितना 5 7 35, 1 36, 5 दूनी 10, कितना 72। इसको माइनस कर दो तो एक्स बराबर अगर कितना आ जाएगा 72 से 27 माइनस होगा, ये कितना बचेगा बताओ भाई साहब, तो कितना बचेगा 7 45, ऑप्शन कितना बोलो 7 5 12, और ये आपका कितना 45। क्लियर आप सभी का, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 45, समझ गए होंगे 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझ गए। क्लियर है, काटा पीटी करना था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 दिखाता हूँ, ये लीजिए, कह रहा है यदि एक्स का 49% वाई है तो वाई 50 का y% कितना है। आइए कह रहा है यक्स का 49%, किसका 49% क्या है बराबर भैया y दिया है, यानी कि y का मान निकालना है। ठीक है, यक्स का 49% कितना दिया है y, तो y का तो 50 का y% किसके बराबर, अच्छा 50 का y% कितना होगा, तो 50 का y% कितना होगा, बढ़िया भैया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। अच्छा जो 50 का y% वो किसके बराबर होगा, आओ देख लेते, कुछ नहीं है। तो अगर मैं y का मान यही रख दूं तो क्या होगा बोलो, चलो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व तो होगा नहीं, यानी कि y बराबर जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा 49x/100, 49x/100 निकलेगा y बराबर। ठीक है, अच्छा अब y% निकालना है, तो देखो y% यानी कि इसके बटे में 100 हो जाएगा, तो 50 का y, अब y की जगह पर क्या रखोगे, y की जगह पर रखोगे 49x/100, 49x/100, लेकिन अब परसेंट है तो y% निकालना, तो 100 और। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब इसको क्या करो, एक बार काट दो भाई साहब, ये कितने पर जाएगा 2 पर जाएगा, एक मिनट दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता ताकि मैं आप सभी को समझा सकूं, ये 2 पर जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना बचा, अब कितना यक्स का कितना परसेंट बचेगा। अब अगर आप इसको पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार लिखूँ 200 आ जाएगा ना, 200 भाई आएगा, इसको 2 से मल्टी भाग दे दो भाई सब कितने पॉइंट में, लेकिन ये 200 आ जाएगा, समझे। यहाँ से 24, ये 49, 52%। तो अच्छा यक्स का परसेंट भी कह रहा है, तो यानी कि इसको बस समझ गए कितना बचा, यक्स का परसेंट कह रहा है तो 200 इसको काटो कितना है, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, एक बचा 24 और 0.5, क्योंकि 100 लेना है तो ये कितना आ जाएगा, परसेंट है तो परसेंट और यक्स का, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। समझ गए भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर है, बोलो। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा सकूँ, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि अब परसेंट आप कहेंगे, परसेंट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 100 हमें दिया गया, ठीक है, आपका आया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या रहा है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का यक्स परसेंट बराबर 536 का 25% है तो यक्स का मान। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, सॉल्व करेंगे। 400 का भैया कितना है, 400 का 30%, आ जाओ भाई सब, प्लस 70 का यक्स परसेंट, ठीक, बराबर कितना है 536 का 25%, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0 1 0 0 0, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 चला जाएगा आपका, क्लियर। यहाँ से आपका कितना 25, 1/4, 4 से कर लो भाई साहब, 4 1 4, 13 बचा, 4 3 12 और 4 चक्कू 16, ठीक है। यहाँ से पूरा खत्म, यानी कि अब आपका यहाँ पर कितना बचा ये समझिए, आंसर आ गया। क्या सर, आंसर आ गया है। देखो यहाँ से 4 3 12, 4 3 12 प्लस कितना बचा 7x/10, क्लियर, यही तो क्लियर था। अब अच्छा बराबर में कितना है, तो बराबर में आप कहेंगे 134, ये 12 इधर जाएगा 134 में से घट जाएगा ना, ये 12 इधर जाएगा 134 में से घट जाएगा, कितना यहाँ कितना देगा, ठीक है, यहाँ पर कितना देगा मैं आपको लिख देता हूँ 1 मिनट। तो ये 34 जाएगा तो 2 और कितना बचेगा, देखो 7x/10 बराबर 2, 3 में से 1 गया 2, 122, ठीक है। क्या 7 से कटेगा, 7 1 7 5 52, नहीं कटेगा ना। चलिए पॉइंट में भी नहीं आ रहा, यानी कि यक्स का मान कितना होगा, इस 7 क्लियर मैंने लिया ना, बिल्कुल सही। तो क्या बोलेंगे, क्लियर, बताओ भाई, 7 5 12 52, 7 7 49, नहीं कट रहा ना सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कहीं पे। 400 का 30% हमने लिया, बिल्कुल सही। 70 का यक्स परसेंट लिया, परसेंट हटाओगे और यक्स का मान भी पूछ रहा है, और 536 का 25%, 1/4, 4 1 4, 4 चक्कू 16, एक बचा, 4 3 12 1 13, हासिल का 1 आ जाए, 4 1 4 और 5, ठीक है। ये जीरो काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि 400 का भाई 30% 12 होते ही डबल जीरो कट जाएंगे। अरे यार तो देखो गड़बड़ मामला, ये जीरो आ जाएगा 120, पागल आदमी में भी यार। चलो भाई साहब ये क्या है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये गड़बड़ मामला पूरा हो रहा है। ये कितना 120 आ जाएगा, ठीक है। और इधर जब घटाओगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा 14, तो 7 से कितने पर जाएगा 2 पर, तो x बराबर कितना निकला 20, ठीक है। ऑप्शन ए, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है बस, और कुछ नहीं भाई साहब, ठीक है। चलिए x बराबर कितना आया 20 आया, ठीक है। x बराबर दोस्तों कितना आया 20 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, x बराबर 20 आ जाएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ भाई साहब। ये थोड़ा क्वेश्चन इसको समझ लीजिए, आगे इसका एक भाग आगे दिया गया है, कह रहा एक महिला 1000 दिन प्रति कमाती है, ठीक है। क्या करा, 1000 प्रतिदिन कमाती थी एक महिला, और कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ, 1000 प्रतिदिन कमाती थी, तो कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ, कुछ हफ्तों बाद 1160 दिन कमाती है, 1160 प्रतिदिन कमाती है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, पहले 1000 प्रतिदिन कमाती थी, अब वो कितना कमाती है 1160 प्रतिदिन। तो कह रहा कमाई में कितने परसेंट का वृद्धि हुई। अब एक वृद्धि होगी किस पर, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये 1000 पर होगी, और कितनी हुई है 160 की। परसेंट के लिए 100 लगाएंगे, समझ गए, आइए काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा भाई साहब। 1 2 1 2 1 1 कितना 16% बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। चला जाए, चलिए भाई साहब, 1160 1000 से कितना बढ़ा 160, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा यदि 25/2 का यक्स परसेंट 150 हो तो यक्स का मान कितना है। आइए समझते हैं सर, 25/2 का मतलब यक्स परसेंट कितना है दोस्तों 150 दिया गया, तो यक्स की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं है। चलो काटा पीटी कर दो, 25 छक्का 150, ठीक, और ये 200 बन जाएगा, और 200 इधर जाएगा, तो यक्स बराबर 1200, ठीक। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर सर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। आज सरल क्वेश्चन है, कल अच्छे क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि मैं समझा सकूँ। पहले पढ़ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा समझिएगा। कह रहा 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने का शुद्ध प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो 24 पे की परसेंट वैल्यू 100 दी गई, 22 की वैल्यू निकालना, बस कुछ नहीं, और परसेंट हटाना नहीं क्योंकि परसेंट में उसकी भी वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो आओ कर लेते हैं भाई साहब। क्या ले 24 की वैल्यू कितनी दी गई है 100, तो एक की वैल्यू 100/24। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी, 22 की वैल्यू निकालनी है, बस क्वेश्चन आ जाएगा। गुणा भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कितने काटेंगे 4 से, ये 4 से कितना पड़ जाएगा, 4 से 6 पड़ जाएगा, 4 से आपका 25 पड़ जाएगा। ठीक है, और इसको काट लो अभी और कट जाएगा, किससे 2 से काट लो भाई साहब, 2 से भी अभी 2 से 3 पर कटेगा, 2 से 11 पर कटेगा। ठीक है, 11 पच्चे 55 आ जाएगा आपका। ठीक, हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, 200 कितना बचा 275, भाग में 3 है तो 3 नाम 27, 3 नाम 27 पूरा कट गया। लेकिन यहाँ पर हमें कितना देना पड़ेगा, और 3 इक्कन 3, कितना 3 इक्कन 3 बचा कितना 2/3। ठीक है, 51 सही 2/3%। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया 51 सही 2/3% की, कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, समझ गए। 14वां क्वेश्चन लग गया, इजी क्वेश्चन था। कैरेट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो गलत नहीं करना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या ये अच्छा क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र क्वेश्चन है एक एक करके करेंगे, अच्छे से करेंगे, छोटे छोटे वीडियो के अंतर्गत। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकड़ी 1 घंटे में एक पुल को 62 सही 1/2% ऊंचाई चढ़ जाती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। तो एक यहाँ पर थोड़ा समझना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 192 का 62, मतलब 1 घंटे में कितना चढ़ेगा, 192 का वो कितनी में 62.5%। तो अगर मैं 192 का 62.5% आपसे पूछता हूँ, 192 का कितना पूछता हूँ 62%, यानी 62.5 आ जाएगा। तो 10 ये पॉइंट हटेगा, और परसेंट के लिए 00। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, कितने कटेगा, तो कहेंगे आप 4 से कट जाएगा। सर कितने, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 से कट जाएगा। आओ भाई साहब 4 से काटो, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 1 मिनट यार कलर चेंज कर लेता हूँ, माफी चाहेंगे दोस्तों। 4 से काटोगे, 4 चक्कू 16, 3 4 अट्ठो 32। ठीक है, 4 से कितने पर जाएगा, 25 पर जाएगा। क्लियर है आपका। ठीक है, और इसको 25 से काटो, 25 का 25 से कितना आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया भाई 25 से 25। ठीक है, क्योंकि वर्ग होता है। और 10 से काट लो, 10 से आप 2 पर, और 5 से काटोगे 5 25। ठीक, और 2 से कितने पर जाएगा, तो क्या बोलेंगे 24 पर। ठीक है, और 24 पंचे कितना होता है 120, यानी कि यहाँ पर अब जो वैल्यू हमारी आ गई 120 आएगी। यानी कि अब हम एक बात आप समझे, नहीं समझे होंगे मैं समझा देता हूँ। यानी कि 192 मीटर का जो 192 का 62% ऊंचाई चढ़ी हुई, 1 घंटे में वो कितनी 120 मीटर चढ़ गया। कितना चढ़ गया, 120 मीटर चढ़ गया। अब कह रहा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का, तो अगले घंटे में शेष ऊंचाई का, यानी कि अगर मैं 192 में से 120 घटा देता तो शेष ऊंचाई निकल आएगी। वो शेष ऊंचाई कितनी है 72। शेष ऊंचाई मतलब बची है 72 दूरी, बची 72 दूरी जो है ये बची, और इसका 12.5%, यानी कि 72 का अगर मैं 12.5% निकालता हूँ 12.5, यानी कि अगर मैं 100 करता हूँ परसेंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो और आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करो भाई साहब, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 से काटोगे, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 इक्कन 4 4 अट्ठे 18 चक्कू 72, 18 आ गया। क्लियर, और 18 पंचे ये कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, ये 18 पंचे 90, यानी कि अब कितनी जो अंत में उसने चढ़ी वो कितना 72 का 12.5% कितनी आपके रात चढ़ी जाती है, तो 9 आ जाएगा। आंसर आपका डी में दिया गया, समझ गए, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर दिया गया। क्लियर आप सभी को। उम्मीद है ये 15 क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगेंगे, और इस बार के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर पढ़ाना हुआ। मतलब मैथ के, वैसे मैं जीएस पढ़ाता हूँ और मैथ बहुत दिनों बाद अब की पढ़ाई, पहले मैं पढ़ाता था, लेकिन आप सभी का मतलब कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है तो मैथ मैंने नहीं पढ़ाई, बहुत दिनों बाद मैथ यूट्यूब पर पढ़ाई, तो थोड़ा फंस रहा हूँ, बल्कि बहुत अच्छे से आप सभी को एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को 15 क्वेश्चन बेहतरीन लगे होंगे। अगले वाले वीडियो में भी 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 15-15 करके बहुत कुछ हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। और साथ में आप सभी को ये भी बता दे रहा हूँ, रीजनिंग की भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यही बुक रीजनिंग की भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की किन लोगों को बुक चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पॉजिटिव कमेंट करें। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।